फिर उनसे कलह और उसकी बहन दुरक्ति गाली प्रकट हो गई। ये सब भी तो प्रकट ही तो हुआ है, तभी तो ये सब हमारे आपके बीच में रह रहा है। अब ये बात अलग है कि उसे कौन पसंद करता है, भाई जो चीज आप इच्छा करेंगे वो तो आपके पास प्रकट होगी। तो ये कलह दुरुक्ति साधु श्रोमणी, फिर दुरुक्ति से कल ने भय और मृत्यु को उत्पन्न कर दिया। अच्छा, जब गाली गलौज होता है, भय पैदा हो जाता है, फिर गाली गलौज बढ़ जाता है, तो आखिर में मृत्यु ही होती है। और क्या होता है, अधिक लड़ाई झगड़ा, तो ये सब पैदा हुआ। और फिर दोनों के संयोग से यातना और निरय नरक बन के तैयार हो जाता है। वही लड़ते झगड़ते हैं, मृत्यु के करीब पहुंच जाते हैं। उसके बाद फिर तमाम भय होने लगता है, एक दूसरे से डरने लगते हैं, फिर नरक आदि की प्राप्ति होती है। एक है, एक ही तो माने दी, और उल्टत होता अनेक। अगर आपने जवाब दे दिया तो फिर और देगा। अरे अनायासी जब आपको गाली देने लगा कोई और आपने जवाब दे दिया, आपने भी गाली दे दी, तो उल्टत होत अनेक, फिर तो अनेक गालियां दे जाएगा। तुलसी चुप हुए बैठिए रहे एक की एक ही बनी रहेगी, उसे कितना परेशान करेगी। इसलिए यहां बताया कि जब ऐसा हमें सुनकर के अधर्म वंश को ज्ञान हो जाएगा तो निश्चय ही पुण्य की प्राप्ति हो जाए। फिर तो पुण्य में ही जाएंगे हम उसके साथ जाएंगे ही नहीं। तो इसलिए यहां पर प्रकट किया है। और फिर श्रीमद् भागवत में जब इस प्रकार आपने श्रवण किया और जब आप शांत हो गए, कोई जवाब नहीं दिया, तो जो आपने पुण्य यज्ञ जप तप किया है वो कहां जाएगा? वो आपको और बलवान बना देगा, आपको सहन करने की शक्ति मिलेगी, गुरु की कृपा होगी, इष्ट देव की कृपा होगी। इससे हमारे मन में शांति आ जाती है। अतएव इसका वर्णन सुनना मन की मलिनता ये दूर कर देता है। देखो वही बात आ गई कि मन की मलिनता दूर हो जाती है। कुरुनंदन, अब मैं श्री हरि के अंश ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुए पवित्र कीर्ति, आगे महाराज स्वयंभू मनु के पुत्रों के वंश का वर्णन करता हूं। पीछे आपने स्वयंभू मनु महाराज की देवहूति, आकुति, प्रसूति, 3 कन्याओं के वंश का वर्णन सुना। सारी ये वंश परंपरा उसी से चली आ रही है, भरी पड़ी हुई है। अब आगे स्वयंभू मनु महाराज इनके पुत्रों के वंश का वर्णन आता है। महारानी माता शतरूपा और उनके पति स्वयंभू मनु से 3 पुत्रियों के अलावा प्रियव्रत और उत्तानपाद, ये 2 बेटे भी थे। यहां पर प्रियव्रत और उत्तानपाद पुत्र हुए भगवान वासुदेव की कला से उत्पन्न हुए थे। ये तो इस संसार की रक्षा करने में लगे रहते थे। वास्तव में जब अब आंखों से जब ऐसा ओझल हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, तो महाराज उसी समय मां सुनीति ने गस खाया, बेहोश हो गई, पछाड़ खा के गिर जाती। बेटा तुझे भूख लगेगी, बेटा तुझे प्यास लगेगी, बेटा तुझे भूख लगेगी, बेटा तुझे प्यास लगेगी।
सुनो। भोलेनाथ कहते हैं पार्वती सुनो ध्यान से। गोकुल भगवान ने अपने परिवार को त्याग करके उस परिवार को धन्य बना दिया है। हमारे भक्त अपने परिवार से भक्ति का नाता जोड़ करके परिवार को धन्य बना देते हैं। जगत पूजे सुपुनीत श्री रघुवीर परायण जय नर उपजय विनीत। मैया तो बेहोश हो गई है। ध्रुव पुत्र की ममता में आंखों के सामने अंधेरा हो गया पड़ी है और उधर ध्रुव जी महाराज चले जा रहे हैं और इधर आप लोग भगवान का जाप करो, ध्रुव महाराज का कल्याण हो। हाँ बेटा मैं वही नारद हूं। अच्छा तो आप तो भगवान के पास रहते हैं, क्योंकि संतों ने ये भी कथा में बताया है कि नारद जी भगवान के बहुत समीप रहते हैं। हाँ बेटा तो फिर मुझे बताओ जल्दी भगवान कैसे मिलेंगे? मैं तो भगवान को प्राप्त करने के लिए आया। नारद जी ने कहा बेटा तू धन्य है। पहले तो नारद जी ने उसकी परीक्षा ली, मानो बहकाया है कि तेरा बचपन है, 5 वर्ष की अवस्था है, अभी भजन करने का समय नहीं है, अभी तो वापस जा मां की गोदी में खेल जा करके, और जब तू बड़ा हो जाए उसके बाद भजन करने आ जाना, मेरे जैसा खूब बड़ा हो जाए। ध्रुव जी बोले नहीं, वो पूरी कहानी बता दी। ध्रुव जी के तो ओठों पे पूरी कहानी लिखी हुई है, नहीं कुछ भी हो जाए नारद जी मैं तो भगवान को प्राप्त करूंगा। नारद जी ने कहा बेटा तो तुम्हें अवश्य भगवान मिलेंगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर दृढ़ संकल्प है। और उसे मां की बात याद आ गई कि विश्वास सहित और जो दृढ़ हो जाता है उसे तो भगवान मिलते ही है। विश्वास है और दृढ़ता है। इसलिए बेटा हम तुम्हें एक मंत्र देते हैं, इसका जाप करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो बेटा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इस मंत्र को हम आप सभी बोले थोड़ा सा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वहां जाकर के मधुबन वन में उन्होंने ध्यान किया है। इधर नारद जी वापस गए और महाराज उत्तानपाद को मिले हैं, क्योंकि महाराज उत्तानपाद को बड़ा दुख हो रहा है। उन्होंने ये सुना है कि मेरे कहने से, मेरे प्यार न करने से और सुरुचि के द्वारा अपमानित होने से मेरा लाल ध्रुव आज जंगल में चला गया, वहां भटक गया हूं। और मानो उत्तानपाद को धैर्य बनाया है। नारद जी ने बताया महाराज आप किसी प्रकार से शोक न करें, आपका ध्रुव जल्दी ही वापस लौटेगा, और ऐसे नहीं लौटेगा, वो भगवान को प्राप्त करके लौटेगा।
ओम हरि ओम सहसीसा भगवते श्रीमन नारायणाय नमः। उस समय ध्रुव जी ने वहाँ पर तपस्या की है। योगाभ्यास से एकाग्र हुई बुद्धि के द्वारा भगवान की बिजली के समान देदीप्यमान जिस मूर्ति का हृदय कमल में ध्यान कर रहे हैं वो बड़े आनंद में है। मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मीठी मीठी तालियों के साथ सभी आनंद लें। और मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। हो मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तो जय हो, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। वो जैसे जल बिन मछली पल ना रहे, जैसे जल बिन मछली पल ना रहे, वैसे तड़पू मैं खड़ी खड़ी तेरे लिए। वैसे तड़पू मैं खड़ी खड़ी तेरे लिए। जैसे जल बिन मछली पल ना रहे, वैसे तड़पू मैं खड़ी खड़ी तेरे लिए। वैसे तड़पू मैं खड़ी खड़ी तेरे लिए। ओ मजा भक्ति वाला ऐसा चढ़ा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मजा भक्ति वाला ऐसा चढ़ा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। ओ मैं तेरे बिना पल ना रहूं। हो मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। ओ तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं, तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं। तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं, तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं। तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं, तेरे धूल में मैं मिल जाऊं। अब आशा यही है कहीं दूर न जाऊं। अब आस यही है कहीं दूर न जाऊं। ऐसा भक्ति का रंग तू चढ़ा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। ऐसा भक्ति का रंग तू चढ़ा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ध्रुव जी ने जो तपस्या की है, भगवान प्रसन्न हो गए और ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए पहुंच गए। अब उनका आना जाना क्या है, वो तो हृदय में ही वास करते हैं। तो बड़ी सुंदर मूर्ति हृदय में विराजमान दिखने लगी है। उस आत्म तत्व का प्रभु ने साक्षात्कार करा दिया। वो बड़ी सुंदर मूर्ति है, मन को मोह रही है। नारद जी ने कहा था कि बेटा ध्यान करना कि भगवान के नेत्र बड़े सुंदर हैं, उनका मुख कमल बड़ा सुंदर है।
और वो कल्याणकारी है बेटा। और भगवान ऐसा लगता है देखने में कि वो मानो हमारे ऊपर कल्याण करने ही वाले हैं। इस भाव से उनको हृदय में ध्यान करना। वही रूप प्रकट हो गया और भगवान सामने खड़े हैं। भगवान ने उस अपने रूप को जो प्रकट किया था, ध्रुव को बड़ा आनंद मिला है। उस रूप को ध्रुव के हृदय से खींच लिया और अपने में विलीन किया। ध्रुव व्याकुल हो गए। अरे वो सलोना सुंदर, वो मुख, वो चेहरा, मंगल मुख। भगवान का मुख बड़ा मंगल है। गोपियां जब दही बेचने जाती थी तो मैया यशोदा के पास दौड़ करके पहुंचती थी। मैया ने कहा लाला का मुंह दिखा दे। क्यों? अरे इसके मुंह देखने से मेरा सब माखन दही बिक जाता है, अच्छी कीमत मिल जाती है, मेरा शुभ हो जाता है। मैया तेरा लाल बड़ा मंगल मुख, मंगल लाल, मंगल बदन, मंगल सब हाल। और मैया, संतों ने, विद्वानों ने भी कहा है कि मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षं, मंगलाय तनोहरि। तेरे लाल के दर्शन हो जाते हैं तो मैया, और जब लौट के आती तो कहती है, बड़ी खुशी मनाती है, मैया देख मेरा माखन भी अच्छा बिक गया और दूध दही भी अच्छा बिक गया। और वापिस आई तो धौरी गैया बछड़ा सू ब्याई पाई। इतना मंगल मुख है भगवान का। ऐसे भगवान मंगल हैं। तो आज वो मंगल दर्शन ध्रुव जी के हृदय से निकल गए, लेकिन व्याकुल होकर नेत्र खोले तो देखें वही सामने है भगवान। क्या स्वरूप है भगवान का? शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मी कांतम कमल नयनम योगी विध्यान गम्यम वंदे विष्णु भववैहरम सर्वलोकैक नाथम। अब सुंदर वो मूर्ति हृदय में जो देखी वो सामने भी दिखाई दे रही है, लेकिन ध्रुव उनका मुख नहीं खुल रहा है। वाणी से भगवान की स्तुति करना चाहते हैं तो मौन होकर के रहे हैं। बालक रूप था 5 वर्ष के ध्रुव जी, तो मानो वाणी खुलने में उन्हें दिक्कत हो रही है। जो बहुत दिनों तक नहीं बोले और फिर बोलने का नंबर आए तो कुछ थोड़ा अटपटा सा लगे। और हमारे ध्रुव महाराज को बोलने में थोड़ा सा अटपटा लगा तो प्रभु ने अपना जो शंख था उनके मुख से स्पर्श कर दिया। ध्रुव जी के मुख से उनकी वाणी स्फुटित हो गई और वो भगवान की प्रार्थना करने लगे हैं। जय जग के प्रतिपालक स्वामी, जय जग के प्रतिपालक स्वामी, जय जग के प्रतिपालक स्वामी। शंख सुदर्शन गदा पदम धर विष्णु चतुर्भुज अंतर्यामी। जय जग के प्रतिपालक
स्वामी। परम धाम के तुम अधिवासी, परम धाम के तुम अधिवासी। योगेश्वर ध्रुव सत्व विलासी, योगेश्वर प्रभु सत्विलासी। सदा सर्वहित के शुभ कामी, जय जग के प्रतिपालक स्वामी। जय जग के प्रतिपालक स्वामी। जय जग के प्रतिपालक स्वामी। श्यामल रंग अंग मन भाए, पीतांबर पर हार सुहाए। अंग भाए पीतांबर बहुहार सुहाए। शरणागत प्रिय शिव सुखधामी, हो जय जग के प्रतिपालक स्वामी। जय जग के प्रतिपालक स्वामी। जग के प्रतिपालक वो जब से सांवरे था पकड़ा मैंने हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सांवरे था पकड़ा मैंने हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। हो गई मेरी बल्ले बल्ले। हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सांवरे का पकड़ा मैंने हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सांवरे का पकड़ा मैंने हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जय जग के प्रतिपालक स्वामी। जय जग के प्रतिपालक स्वामी। बोलिए संत भगवान की जय। ध्रुव महाराज ने भगवान के दर्शन किए हैं और इस तरह से उस समय भगवान ने कहा, बेटा ध्रुव, तुम्हें जो कुछ मांगना है वो मांग लो। आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। तुमने इस 5 वर्ष की अवस्था में ही देखिए, जीवन में बताया गया तो यह है कि वास्तव में बाल्यावस्था में ही भजन कर लेना चाहिए। तो ध्रुव का उपदेश हमें लेना चाहिए, प्रहलाद का उपदेश मिलता है। और किसी तरह बचपन अगर निकल गया तो जवानी मत निकलने दो यार प्यारे, जवानी को संभाल लो। मीरा ने जवानी में ही अपने कृष्ण को लुभा लिया था। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे ना कोई। और फिर ये भी जवानी निकल गई, वृद्धावस्था आ गई। तो जवानी, बचपन और भजन की बात चलती है तो कह देते हैं अरे अभी भजन की कोई जरूरत नहीं है। जब वृद्धावस्था आ जाएगी, बूढ़े हो जाएंगे, कुछ काम तो होगा नहीं, तो भजन ही किया करेंगे। प्यारे, उस समय भजन नहीं हो पाएगा, क्योंकि दादू राम संभालिए जब लग सुखी शरीर, और अंतकाल पछताएगा जब हाड़ हाड़ में पीर होगी। प्यारे, कैसे संभाल पाओगे राम को? शरीर ही नहीं संभलेगा।
और बताया है कि बता दे यार जिस दिन मौत का पैगाम आएगा, क्योंकि हम ये बहाना ही तो कर रहे हैं कि बुढ़ापे में भजन कर लेंगे। ये बहाना कब तक करते रहोगे? मौत आएगी तो क्या बहाना चल जाएगा वहां? और वो तो कभी भी आ सकती है। बता दे यार जिस दिन मौत का पैगाम आएगा, कहेगा क्या, करेगा क्या, बहाना क्या बनाएगा। उस समय भी कह देना, जब मौत आ जाए तो कह देना, बहाना बनाने में तो हम लोग बड़े माहिर हैं। उस समय भी कह देना अभी कुछ काम बाकी है, अभी लौट जाओ, अभी मेरा काम पड़ा हुआ है, बहुत बाकी है काम। उस समय भी कह देना अभी कुछ काम बाकी है, पड़ा है लेना देना बहुत, बाद में लड़के की शादी है। अभी मत आओ, अभी हम नहीं जा पाएंगे, मौत को लौटा दीजिए। पड़ा है लेना देना बहुत, बाद में लड़के की शादी है। तो क्या इतना कजा रुक जाएगी, चल जाएगी? नहीं, अरे जब तेरी डोली निकाली जाएगी बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, कोई मुहूर्त नहीं देखा जाएगा। तेरी हाँ बिनती कुछ बात चलेगी नहीं। पड़ा है लेना देना बहुत, बाद में लड़के की शादी है। अरे तुम्हारी ये चापलूसी बेईमानी चल नहीं सकती, हमारा कुछ भी बिगड़ जाए मगर कजा टल नहीं सकती। और तेरी बीती जाती धीरे धीरे सारी उम्र, तेरी बीती जाती धीरे धीरे सारी उम्र तेरी बीती जाती, धीरे धीरे सारी उम्र तेरी बीती जाती, धीरे धीरे। कुछ कर ले फिकर, कुछ कर ले फिकर अपनी आगे की डगर, कुछ कर ले फिकर अपनी आगे की डगर, अपनी आगे की डगर तेरी बीती जाती, धीरे धीरे सारी उम्र तेरी बीती जाती, धीरे धीरे सारी। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इस प्रकार से नारद जी ने तो पहले ही महाराज उत्तानपाद को सब कुछ बता दिया है। आप धैर्य को धारण करो, आपका पुत्र ध्रुव लौट के आएगा, भगवान को प्राप्त करके आएगा। और बड़े आदर के साथ सम्मान करते हुए इंद्र महाराज ने अपने ऐरावत हाथी पे बिठा करके बोलिए भक्त और भगवान की, बोलिए संत समाज की, बोलिए गुरुदेव भगवान की। महाराज उत्तानपाद ने देखा, बड़ा आदर किया है। ध्रुव जी महाराज सीधे ही पिता से मिलकर के, पिता ने ध्रुव को अपनी छाती से लगा लिया, उनको सिर को बार बार सूंघते हैं। माता सुरुचि सुनीति आज से मिलते हैं जाकर के। सुनीति बड़ी प्रसन्न हो गई और लेकिन बड़ी दुखी भी हो रही है। उसके नेत्रों से जो रोशनी है वो बहुत धुंधली पड़ चुकी है, मानो वो अपने को अंधा महसूस कर रही है। और माँ 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 तेरा ध्रुव आ गया, गोदी में लिपटा जा रहा है। माँ ने कहा मेरा ध्रुव नहीं है, मैं अपने ध्रुव को देख नहीं सकती हूँ, तो कैसा ध्रुव, किसका ध्रुव। लेकिन उसी समय ध्रुव महाराज समझ गए, उन्हीं भगवान विष्णु का ध्यान किया। आपने मुझे दर्शन दे करके आनंदित कर दिया, उसी तरह से मेरी माँ को भी आंखों की रोशनी दे दो। मेरी माँ मुझे
भली प्रकार से देख सके। जैसे अपनी आंखों से मैं अपनी माँ को देख रहा हूँ, वैसे ही मेरी माँ भी मुझे देखे। भगवान की कृपा हुई। सुनीति ने बड़ी जी भर के सुंदर परमात्मा के द्वारा दी हुई रोशनी आंखों में आ गई और जी भर के देखा, छाती से लगा लिया और उसके बाद ध्रुव का बड़ा सम्मान किया गया है। और उसके बाद महाराज जो उत्तम आदि हैं, ये सुरुचि के पुत्र हैं, इन्होंने यक्षों से जाकर के युद्ध किया है, उसमें उनका वध हो गया है। और जब ध्रुव महाराज को ये पता लगा तो स्वयंभू मनु महाराज जो कि अपने ध्रुव को देख रहे हैं, बहुत क्रोध किए हैं, तो उन्होंने यक्षों का विनाश करने का निश्चय कर लिया। लेकिन फिर भी मनु महाराज ने उन्हें समझा दिया, ध्रुव को शांत किया है। और इस तरह से ध्रुव जी ने वास्तव में कुबेर का वरदान प्राप्त किया है और उन्हें बहुत सुख ऐश्वर्य बिताने का, जीवन बिताने का अवसर मिला है। इस प्रकार से विष्णु लोक की प्राप्ति हुई है। कहते हैं तरह तरह के ऐश्वर्य भोगों से पुण्य का भोग प्राप्त करते रहे और उन्होंने 36,000 वर्षों तक राज शासन किया। जितेंद्रीय महात्मा ध्रुव ने इसी तरह से अर्थ धर्म काम के संपादन में बहुत से वर्ष बिता करके अपने पुत्र उत्कल को राज सिंहासन सौंप दिया था। और उसके बाद वो बद्रीवन को चले जाते हैं। वहाँ उन्हें तपस्या करने की क्या जरूरत थी, वहाँ तो उनका पहुँचना ही था और उनके लिए सुंदर विमान आया। लेकिन वो पार्षदों से मना कर देते हैं, कहते हैं नहीं भैया, मेरी माँ, मैं अपनी माँ सुनीति को छोड़ करके नहीं जाऊँगा। तो उन्होंने कहा ध्रुव जी, वो सामने जो आगे विमान जा रहा है उसमें आपकी माँ बैठी हुई हैं, आप जल्दी चलो। तो ध्रुव जी उस तरह से नंद और सुनंद जो भगवान के पार्षद हैं, वो शीघ्र ही उसी सिंहासन पे बैठ करके चले जाते हैं। आज भी ध्रुव महाराज, बोलिए भक्त और भगवान की। उत्तर दिशा में ध्रुव तारे के नाम से अपनी जगह पर अटल है। ऋषियों ने उनका नाम ही ध्रुव रक्षिल रखा था कि ध्रुव माने अटल होता है।